Hello students, welcome back to my channel The Life in a Nutshell, नर्सिंग एंड एजुकेशन। तो जो हमारा टॉपिक स्केलेटन सिस्टम चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट विद द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्कल, सेकंड वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। थर्ड वन इज़ थोरेसिक केज, थोरेसिक केज मतलब जो हमारी रिब्स वाला केज होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ स्टर्नम, स्टर्नम जहाँ हमारी रिब्स आकर मिलती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्कल। स्कल की कौन कौन सी बोन्स होती है वो सारा हम इसमें इंक्लूड करके पढ़ेंगे। द स्कल इज सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा स्कल है वर्टिब्रल कॉलम के सबसे ऊपर सिचुएटेड होता है। एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इसका जो बोनी स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज द क्रेनियम एंड द सेकेंड वन इज फेस। स्कल बोन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल हमारी 8 बोन्स होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स दैट प्रोवाइड्स ए बोनी प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ये फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स का बना होता है और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें हमारी सबसे पहली आती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल हमारी एक होती है। इट फॉर्म्स द फोरहेड, जो हमारा फोरहेड मतलब माथा बनाती है वो कौन सी होती है? हमारी फ्रंटल बोन्स। इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ आइज सॉकेट्स, ये जो हमारी आइज होती है इसके सॉकेट्स को फॉर्म करती है। द कोरोनल सूचर जॉइंट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स, और जो हमारे सूचर्स में कोरोनल सूचर होता है ये हमारे फ्रंटल और पैराइटल बोन्स को आपस में जॉइन करता है। सेकंड आता है हमारा पैराइटल बोन्स। पैराइटल बोन्स की हमारी कितनी क्वांटिटी होती है? 2 होती है। इट फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी, जो हमारी ब्रेन की क्रेनियल कैविटी होती है वो उसकी साइड्स और रूफ्स को ये फॉर्म करता है। इट आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर एट द सेजाइटल सूचर, और ये कहाँ पर जाकर मिलता है? सेजाइटल सूचर पर। इट जॉइंस द फ्रंटल बोन विद कोरोनल सूचर, और ये हमारे कोरोनल सूचर को फ्रंटल बोन के साथ जॉइन करता है। एंड ओसिपिटल बोन विद लैम्बोडियल सूचर, और ओसिपिटल बोन को लैम्बोडियल सूचर के साथ ये जॉइन करता है। एंड द टेम्पोरल बोन एट द स्क्वेमस सूचर, और जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है कान की हड्डी होती है उसको ये स्क्वेमस सूचर से जॉइन करता है। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन्स में हमारी कितनी बोन्स होती है? 2 बोन्स इंक्लूड होती है। These zygomatic immovable bones lie joint on the each parietal side of the occipital head and sphenoid forms and zygomatic bones। जो हमारी ये 2 बोन्स होती है ये zygomatic और immovable बोन्स होती है। जो कहाँ पर लाई होती है? ये हमारी पैराइटल साइड और ऑक्सीपिटल साइड पर हमारी ये लाई होती है। द टेम्पोरल बोन आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल एट द टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, और जो हमारी टेम्पोरल बोन है कहाँ पर आर्टिकुलेट होती है और किसके साथ आर्टिकुलेट होती है? ये टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट्स के साथ ये आर्टिकुलेट होती है। ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल बोन की क्वांटिटी कितनी होती है? 1 होती है। इट फॉर्म्स बैक ऑफ हेड, और ये हमारे जो हेड होता है उसके बैक को फॉर्म करती है। एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, और जो हमारा खोपड़ी जो स्कल होती है उसके बेस को ये फॉर्म करती है। इट हैज़ इमूवेबल जॉइंट, ये इमूवेबल जॉइंट्स किस किस के साथ परफॉर्म करती है? द पैराइटल, टेम्पोरल एंड स्फिनोइड बोन। इसमें हमारी 3 बोन्स होती है जो हमारी इमूवेबल जॉइंट्स परफॉर्म करती है। अब आता है स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन हमारी कितनी होती है? 1 होती है। इट ऑक्यूपाइज द मिडिल पोर्शन ऑफ बेस, ये हमारे बेस का मिडिल पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है। वो फिस्कल एंड इट आर्टिकुलेट विद द ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन, और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के साथ, जैसे कि आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं। अब आती है हमारे इथमॉइड बोन। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1 होती है।
इट ऑक्यूपाइज द इंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल एंड हेल्प्स टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी कौन सी कैविटी होती है? जो हमारी आईज की कैविटीज होती है उसको ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी, और ये कहाँ पर होता है? हमारा नेजल सेप्टम के पास होता है, दोनों साइड। इट इज़ वेरी डिलाइट बोन कंटेनिंग मैनी ईयर साइनसेस दैट ओपन्स इनटू द नेजल कैविटी, और इसमें बहुत सारे हमारे कौन से साइनसेस होते हैं? ईयर साइनसेस होते हैं, और जो कहाँ पर जाकर खुलते हैं? हमारी नेजल कैविटी में जाकर खुलते हैं। काफ़ी बार जब हम आइज़ में या ईयर्स में ड्रॉप्स डालते हैं तो वो नेज़ल में जाके हमें फील होती है, उसका टेस्ट आता है कड़वा कड़वा, तो वो कौन सा? इथमॉइड बोन का ही फंक्शन होता है ये। स्टूडेंट्स, अब स्कल बोन में हमारा सेकंड आता है द फेस, मतलब फेशियल बोन, जो हमारी चेहरे की हड्डियाँ होती है। इसमें फर्स्ट आती है हमारी नेज़ल बोन। नेज़ल मतलब नाक वाली जो हड्डी होती है। फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज़, ये क्या करती है? हमारी नोज़ की ब्रिज को बनाती है। सेकंड वन इज मैक्सिला, फॉर्म्स द अपर जॉ बोन, ये हमारी अपर मतलब ऊपर का जो जबड़ा होता है उसको फॉर्म करती है। फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, और जो हमारे मुंह के अंदर हार्ड पैलेट होती है वो कौन सी बोन फॉर्म करती है? मैक्सिला। सेपरेट्स द नेजल कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी, और ये सबसे मेन कहाँ पर फंक्शन प्ले करती है? नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से अलग करती है। थर्ड वन इज जाइगोमेटिक बोन, कॉमनली कॉल्ड चिक बोन, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? चिक मतलब गाल वाली हड्डी भी बोलते हैं। फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक्स, और ये जो हमारे चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, इनको ये शेप प्रोवाइड करती है जाइगोमेटिक बोन। क्राइमल बोन फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द मिडिल वॉल ऑफ ईच ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट का मतलब हर ऑर्बिट जो होती है, दो आँखों की ऑर्बिट होती है, हमारे फेस पे दो ऑर्बिट प्रेजेंट होती है। फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ मिडिल वॉल, और इन ऑर्बिट्स के बीच में ये क्या करती है? एक वॉल, दीवार फॉर्म करती है। पैलेटाइन बोन फॉर्म्स द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ड पैलेट, जो हमारी हार्ड पैलेट होती है उसमें पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा होता है? पैलेटाइन बोन का होता है। इंफीरियर नेजल कॉन्के फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द इंफीरियर लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, जो हमारी नेजल कैविटी होती है उसको पार्ट ऑफ द इंफीरियर, और ये उसका इंफीरियर पार्ट होता है। नाउ वोमर बोन फॉर्म्स द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, जो हमारी नाक वाली सेप्टम होती है इसमें ये इंफीरियर अंदर का पार्ट फॉर्म करती है। मैंडिबल लोअर जॉ बोन होती है, ये हमारी मैक्सिला अपर थी और मैंडिबल लोअर है। द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन, हमारे फेस में सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? मैंडिबल होती है। द ओनली मूवेबल बोन, और हमारे फेस पर जो मूवेबल बोन होती है कौन सी होती है? मैंडिबल बोन ही मूवेबल होती है। मैक्सिला को हम मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारी मैंडिबल बोन ही मूवेबल बोन होती है हमारे फेस पर। नाउ द नेजल सेप्टम डिवाइड्स द इंफीरियर ऑफ द नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट, जो हमारी नेजल कैविटी है उसको ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है। ब्रोकन नोज इन मोस्ट केसेस रेफर्स टू द सेप्टल डैमेज रादर देन द नेजल बोन देमसेल्फ। ऑर्बिट्स क्या होती है? हमारी आई सॉकेट्स होती है, ये हमारे फेस पर दो प्रेजेंट होती है। फोरामेन ओपनिंग फॉर ब्लड वेसल्स नर्व्स और लिगामेंट्स ऑफ द स्कल, ये हमारे स्कल की कौन सी होती है? ओपनिंग ब्लड की वेसल्स नर्व्स और लिगामेंट्स की ओपनिंग होती है, ये हमारी स्कल में ही प्रेजेंट होती है। एक्सियल में अब आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, इसको हम और क्या बोलते हैं? द स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। सपोर्ट द हेड, और जो हमारा हेड होता है, सिर होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, पेल्विक ग्रिडल एंड मसल्स, ये हमारी किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? द रिब्स, हमारी पसलियों को, पेल्विक ग्रिडल को और हमारी मसल्स को ये एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है।
द वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व टू वेरीफाइंग डिग्री इन डिफरेंट लोकेशंस। और तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होती है वो कहीं कहीं से कर्व होती है। कर्व किस लिए होती है? कर्व इंक्रीज द कॉलम स्ट्रेंथ। ये हमारे कॉलम्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। हेल्प मेंटेनिंग बैलेंस इन द अपराइट पोजीशन। अगर हम कहीं पर भी ऊपर नीचे होते हैं तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग वॉकिंग एंड हेल्प प्रोटेक्ट देम। जब भी हमें कोई भी शॉक लगता है या फिर कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होती है या कोई वॉक करते टाइम हमारी कुछ भी बॉडी में मूवमेंट होता है तो ये उसको हेल्प करती है और कुछ भी हमारी चोट वोट लगने से ये प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी बहुत सारी सीरीज होती है बोन्स की। अडल्ट में जिसकी कितनी क्वांटिटी होती है? 26 होती है, जिसमें से हमारी 7 क्रेविकल होती है, 12 थोरेसिक बोन्स होती है, 5 लंबर होती है हमारी, 1 सैक्रम होती है और 1 कॉकिक्स होती है। द नेक्स्ट वन इज थोरैक्स। थोरैक्स को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज भी बोलते हैं। थोरेसिक केज इज फॉर्म्ड बाय। थोरेसिक केज हमारी किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? स्टर्नम, रिब्स, कोस्टल कार्टिलेजेस, थोरेसिक वर्टिब्रास। और इनका फंक्शन क्या होता है? एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। जो भी हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स, उनको ये एनक्लोज मतलब उनको वो ढक कर रखती है और प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बोन ऑफ द अपर लिम्ब। और जो हमारे अपर लिम्ब होती है उनकी बोन्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और सबसे मेन रोल क्या होता है थोरेसिक बोन का? प्ले ए रोल इन ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बोन्स का भी इसमें मूवमेंट होता है, तो प्ले ए रोल इन ब्रीदिंग। ये हमारी ब्रीदिंग में भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज स्टर्नम। स्टर्नम को हम और क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द थोरेसिक वॉल। जो हमारी थोरेसिक वॉल्स होती है उसके ये सेंटर में प्रेजेंट होती है। कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट आ जाती है हमारी? मैनुब्रियम, बॉडी, जिम्फॉइड प्रोसेस। इसमें हमारी 3 चीज़ें आ जाती है, पूरी बॉडी भी आ जाएगी, जिम्फॉइड प्रोसेस भी आ जाएगा हमारा इसमें, और मैनुब्रियम भी आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिब्स। रिब्स पसली जो बोलते हैं हम उनको हिंदी में। कितने पेयर्स होते हैं ये हमारे? 12 पेयर्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसको ये एक स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कोस्टल कार्टिलेजेस का क्या फंक्शन होता है? कोस्टल कार्टिलेजेस कंट्रीब्यूट टू द इलास्टिक ऑफ द थोरेसिक केज। जो हमारी कोस्टल कार्टिलेज है ये हमारी थोरेसिक केज को एक इलास्टिक मूवमेंट प्रोवाइड करती है। जो हमारा ब्रीदिंग के टाइम मूवमेंट होता है वो कौन सी कार्टिलेजेस प्रोवाइड करती है? कोस्टल कार्टिलेजेस प्रोवाइड करती है। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए स्टूडेंट्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।